बोलिए बाकी बिहारी लाल की। इसी ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर महाराज अंग हुए। अंग बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन इनका भी बेटा हुआ वैन। वो बड़ा दुष्ट था, इतना दुष्ट था कि महाराज अंग परेशान होकर अपने राज्य की किसी गुफा में जाके छुप गए। सभी ने जाकर ढूंढा, लेकिन महाराज का कहीं पता नहीं चला। साधु संतों ने सोचा चलो इनका बेटा जैसा भी है दुष्ट है, इसको राजा बना दो वैन को। जब जिम्मेदारी सर पे आएगी तो थोड़ा सुधर जाएगा। लेकिन वैन तो राजा बनते ही इसने अपनी उदंडता दिखा दी, घोषणा करवा दी मेरे राज्य में कोई पूजा नहीं करेगा, कोई धर्म नहीं करेगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम उचित इति नेवार यद धर्म भेदी घोषेर सर्वसा। सारी जगह इसने घोषणा करा दी कि कोई भी पूजा पाठ नहीं करेगा, सारे भगवान राजा की देह में बसते, जिसको पूजा करनी है मेरी में। साधु महात्मा गए, कहने लगे राजन आप अपना राजपाट संभालो, धर्म कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है ये हम पर छोड़। तो महात्माओं पे क्रोधित हो गया। बालिशाम अधर्मे धर्म मानिना। अरे महात्माओं, तुमने अधर्म को ही धर्म मान रखा। कभी तुमने भगवान को देखा है जो तुम इतनी पूजा करते हो? और कई लोग होते हैं जो भगवान को यही बोलते हैं, कभी देखा है क्या तुमने जो ज्यादा भगवान की पूजा करते हो? एक आदमी पहुंच गया है गुरु जी के पास में, कहने लगा गुरु जी मैं धर्मी हूँ, यदि मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप दे दो तो मैं भी आपकी जैसे पूजा करना आरंभ कर दूंगा। गुरु जी कहने लगे बताओ बेटा क्या प्रश्न? कहने लगा गुरु जी ये बताओ भगवान को आपने देखा है? यदि आपने भगवान को देखा है और मुझे भगवान के दर्शन करा दो तो मैं आज से आपकी तरह पूजा पाठ करने लगूंगा। गुरुजी समझाने लगे कि भगवान कोई देखने की चीज नहीं है, भगवान तो महसूस करने की, अपने आत्मा में विराजमान होने की, भगवान को महसूस किया जा सकता है। क्या लगा गुरुजी ये सब छोड़ो, मुझे तो भगवान को देखना है। गुरुजी ने क्या किया, एक चाटा मारा उसके गाल पर। तो कहने लगा गुरुजी ये आपने क्या किया? मुझे थप्पड़ मार दिया गाल पे, इतनी तेज दर्द हो रहा है मुझे, ये तो कोई बात नहीं हुई। बोलिए राधे राधे। गुरुजी से कहने लगा आपने मुझे थप्पड़ मार दिया, मुझे इतना दर्द हो रहा है। तो गुरुजी ने कहा कहाँ दर्द हो रहा है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं देगा। तो कहने लगा गुरुजी दर्द भी कोई दिखाई पड़ता है? दर्द तो महसूस होता है, दर्द दिखाई नहीं पड़ता। तो गुरुजी ने कहा यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, वो परम पिता दिखाई नहीं देता, परम पिता को महसूस किया जाता है। लेकिन ये तो बात मानने को राजा नहीं था। राजा वैन कहने लगा अधर्मे धर्म मानेना, कोई यज्ञ पुरुषो नामा यज्ञ वो रिद्धि। कौन सा यज्ञ भगवान है जिसकी तुम पूजा करते हो? देहे भवंती नृत्य, राजा में ही सब भगवान होते हैं। जब बात नहीं मानी, साधु महात्माओं का दिमाग गर्म हो गया और उन्होंने जल का आचमन किया और राजा पर छिड़क दिया। राजा तुम मेरी बात नहीं मानते हो, अन्यथा मनता मेष पापा प्रकृति दारुणा। और राजा वैन का वही स्वर्गवास है। अब महात्मा सोचने लगे हम तो आए थे राजा को समझाने और हमने सिधार दिया, अब क्या किया जाए? तो सभी साधुओं ने उसे राजा वैन की मृत देह का मंथन किया तो भगवान नारायण साक्षात पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोलिए पृथु भगवान की जय। इन्हीं पृथु महाराज ने जो पृथ्वी ऊपर खाबर थी पहले इसको समतल कराया,
जिससे हमारी इस धरती का नाम भी पृथ्वी पड़ गया। बोलिए पृथ्वी महाराज की जय। इन्हीं के वंश में आगे एक राजा हुए प्राचीन भाई, और ये कथा मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि राजा प्राचीन भाई बड़े धर्मात्मा थे और आप भी धर्मात्मा हो, लेकिन कहीं न कहीं राजा गलतियां करते थे। बहुत हवन यज्ञ करवाते थे और यज्ञ करवाते थे तो पशुओं की बलि देते थे। एक बार नारद जी आए, कहने लगे महाराज आप यज्ञ हवन तो बहुत करवाते हो लेकिन इसमें पशुओं की बलि बहुत देते हो। राजा कहने लगे कि शास्त्रों में ऐसे लिखा है पशु नाम आल भेद, तो हम यज्ञ में पशुओं की बलि देते हैं। प्राचीन भाई कहने लगे महाराज एक बार सर उठा के देखो आप। जैसे ही राजा ने आकाश में सर उठा के देखा तो जितने बकरे और घोड़ों की उन्होंने बलि दी थी सब वो फाड़ के खड़े हुए थे। राजा घबरा गया, ये मेरी तरफ मुंह फाड़ के क्यों देखे। नारद जी ने कहा राजन तुमने जिन जिन बकरे और घोड़ों की बलि दी है जब तुम जाओगे वे सब तुम्हें खाने के लिए बैठे। महाराज मैंने तो वही किया जो शास्त्रों में लिखा। शास्त्रों की भाषा समझना हर किसी के बस की बात नहीं। शास्त्र परोक्षवादी होते हैं, उसमें लिखा कुछ होता है और उसका अर्थ कुछ होता है। जैसे कि एक आश्रम था, गुरुकुल था, उसमें कई सारे विद्यार्थी पढ़ते थे। एक नया नया विद्यार्थी उसमें आया, लेकिन उसमें गंदी आदत थी। क्या? वो बीड़ी बहुत पीता था। बीड़ी पीता था, छुप छुप के पीता था। एक दिन सभी छात्रों ने उसको पकड़ लिया, बीड़ी पीता है क्यों रे गुरुकुल में, चल अभी गुरुजी के पास तेरी शिकायत करते हैं। गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी ने पूछा तूने बीड़ी पी? तो कहता गुरुजी झूठ नहीं बोलूंगा, बचपन की आदत है, मुझसे छूटती नहीं है, मैं बीड़ी पी लेता हूँ। गुरुजी ने सोचा कि सच तो बोल ही रहा है, सबको भेज दिया, केवल उसको अपने पास बैठाया और कहा देख तूने सच बोला है, इसलिए मैं तुझे एक झूठ देता हूं कि तू केवल इतवार के दिन बीड़ी पी लिया कर, बाकी 6 दिन बीड़ी मत पिया कर। अब गुरुजी ने तो किसने कहा कि 6 दिन नहीं पिएगा तो इसकी इतवार की भी छूट जाएगी, लेकिन कहीं अर्थ का अनर्थ कैसे हो जाता है वो आप देखिए। एक बार गुरुजी कहीं किसी काम से चले गए और इतवार आ गया। अब ये जो छुप छुप के पीता था इतवार को, उसको लगा गुरुजी तो है नहीं, ये तो सबके सामने पीने लगा। सभी कहने लगे क्यों रे, गुरुजी है नहीं और तू बीड़ी पीता, तेरी शिकायत करेंगे। तो क्या कहता है, गुरुजी से क्या शिकायत करोगे, गुरुजी ने खुद ही हमसे कहा है संडे को बीड़ी पी लेना चाहिए। अब जो बालक नहीं पीते थे वो भी संडे के दिन बीड़ी पीने लगे। तो गुरुजी का भाव था इसकी बीड़ी छूट जाए, लेकिन अर्थ का अनर्थ कर दिया। इसलिए वेदों की भाषा बड़ी समझने योग्य होती है। इसके बाद नारद जी ने राजा प्राचीन भाई को बहुत सुंदर एक पुरंजन उपाख्यान सुनाया। कौन कौन सुनना चाहता है पुरंजन उपाख्यान? क्योंकि ये इतना अच्छा प्रसंग है, 10 से 15 मिनट का, इसमें शिक्षा बहुत मिलती है। 2 मित्र थे, एक का नाम था पुरंजन और एक का नाम था अभिज्ञा। पुरंजन ने अपने मित्र से कहा, आप ध्यान से सुनना, तब आपको इसका अर्थ बताऊंगा मैं। पुरंजन ने अपने मित्र से कहा कि मित्र मैं घूमने जाना चाहता हूं,
अभिज्ञात ने कहा ठीक है मित्र तुम घूमने जाओ लेकिन जल्दी लौट के मेरे पास ही आ जाना। वो मित्र घूमने गया और कई देशों कई नगर में गया लेकिन उसको कहीं कोई देश कोई नगर पसंद नहीं आया। अंत में उसको 9 द्वार का एक नगर था वो पसंद था। ध्यान से सुनना, 9 द्वार का नगर पसंद आया और उसमें वो प्रवेश कर। पुरंजन ने जैसे ही उस नगर में प्रवेश किया तो एक बहुत सुंदर कन्या उसको दिखाई दी। पुरंजन ने पूछा तुम कौन हो? बोलती है मेरा नाम पुरंजनी है और मुझे मेरे माता पिता का पता नहीं लेकिन मेरे पास 10 सैनिक हैं और मैं सारे राज्य पर शासन करती हूँ। मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है। पुरंजन कहने लगा विवाह तो मेरा भी नहीं हुआ है और दोनों ने मिलके शादी कर। पुरंजन उसी नगर में रहने लगा। अब तो पुरंजन वही करता जो उसकी पुरंजनी कहती। पुरंजनी हंसती तो वो हंसता, पुरंजनी रोती तो रोता, वो सोती तो सोता और उसी नगर में रहने लगा। एक दिन की बात है, एक और स्त्री वहां पे आई और उस स्त्री का नाम था जरा। वो भी विवाह करना चाहती थी सबसे लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी उससे कोई विवाह नहीं करना चाहता था। थक हार के वो अपने भाई के पास गई। एक गंधर्व था चंडवेग नाम का। कहने लगी भैया मुझसे कोई विवाह नहीं करना चाहता। चंडवेग कहने लगा बहन जी आपसे कौन विवाह करेगा, आप इतनी बदसूरत हो, आपसे कोई भी विवाह नहीं करेगा। कहने लगी भैया तो क्या मैं ऐसे ही रह जाऊंगी? चंडवेग कहने लगा एक काम करो बहन जी, मैं अपने सैनिक देता हूं, 365 सैनिक देता हूं मैं तुम्हें। और ये काले गोरे सैनिक ले जाओ और जो तुम्हें पसंद आए उसको अधिकार जमा लो। अब ये जरा नाम की जो थी स्त्री ये काले गोरे सैनिकों के साथ चली और इसको कौन पसंद आया? वही पुरंजन पसंद आया जो पुरंजनी के साथ रहता था। धीरे धीरे उसके नगर पे इसने सभी काले गोरे सैनिकों के साथ आक्रमण कर दिया। पुरंजन तो अपनी पत्नी के साथ मस्त रहता था, उसके सारे सैनिक एक एक करके मारे गए। अंत में पुरंजन को पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। पुरंजन रोता रह गया कि हाय मेरी पुरंजनी कैसी रहेगी, हाय मेरी पुरंजनी कैसी रहेगी। और अंते मति सागति, अंत समय में पुरंजनी को याद करते करते वो मर गया। अपनी पत्नी को याद करते करते मरा तो अगले जन्म में उसका जन्म स्त्री के रूप में, शादी हुई, बच्चे हुए और जब उसका पति अगले जन्म में मर गया तो वही पुरंजन जो अगले जन्म में स्त्री बना अपने पति के साथ सती होने के लिए जैसे ही चला तो इसका पूर्व जन्म का जो मित्र था अभिज्ञात वो आ गया, ब्राह्मण के रूप में आया और ये था स्त्री के रूप में। कहने लगा ये तुम क्या करने जा रहे हो मित्र, सती होने जा रहे हो, तुम मेरे साथ चलो। वो स्त्री रूप में कहने लगा तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तब उसके मित्र अभिज्ञात ने पूर्व जन्म की सब बातें स्मरण कराई। जब पुरंजन को याद आया कि पूर्व जन्म में मैं इसका मित्र था, दोनों दोस्त मित्र हाथ पकड़ के साथ आ गए और अपने मित्र के साथ आया तो फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। बोलिए राधे राधे। ये कथा अभी किसी को समझ में नहीं आई होगी, कुछ कम समझ में आई है ना। अब इस कथा का तात्पर्य जब आपको बताऊंगा तब आपको कथा समझ में। दो मित्र कौन है? जीव हम
और परमात्मा अविज्ञा। जब हम परमात्मा के पास होते हैं ना, तो हम कहते हैं प्रभु हमें भी घूमने की इच्छा है, पृथ्वी पर जाने दो। तो प्रभु कहते हैं पृथ्वी पर जाना, पर मुझे भूल मत जाना, जल्दी लौट के आ जाना। और हम जगह जगह जाते हैं, कई नगरों में घूमते हैं, 84 लाख योनियों में जन्म लेते हैं, लेकिन हमें वो कुत्ते, बिल्ली, चींटी, कीड़े मकोड़े पसंद नहीं आते। तब हमें क्या पसंद आता है जीव को? ये शरीर जो 9 द्वार का महल है, नगर है, ये नगर पसंद आता है। और इस नगर में जीव प्रवेश कर जाता है। 9 द्वारों का है ये भी नगर। 2 आंख, 2 कान, 2 नसिका और भी मलमूत्र इत्यादि के सब मिलाकर 9 छिद्र हैं हमारे शरीर में। पुरंजन की तरह हम जीवात्मा भी इस शरीर में रहने लगता है। और जिस तरह पुरुष कन्या मिली थी पुरंजन को, हमें भी एक बुद्धि मिल जाती है और हमारी बुद्धि जैसे कहती है तभी हम सोते हैं, जागते हैं, करते हैं। और बुद्धि के 10 सैनिक थे, हमारे भी 10 सैनिक होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। मनुष्य इतना खो जाता है अपनी पत्नी, अपनी मति बुद्धि के साथ में, भूल जाता है कि मुझे परमात्मा का भी ध्यान करना है। उसके कहने से ही मैंने इस संसार में जन्म लिया। समय बीतता है, जरा नाम की स्त्री आती है और चंड वेग है काल का नाम। काल अपनी बहन जरा बुढ़ापे को भेजता है। बुढ़ापा काले गोरे जो 365 सैनिक हैं, दिन को गोरे सैनिक और रात काले सैनिक, काले सैनिकों को लेके आती है और जीव पर आक्रमण कर देती है और बुढ़ापा अपना कब्जा कर लेती है और ले जाती है। पुरंजन की तरह हम भी परमात्मा का ध्यान नहीं करते। अंत समय में बीवी बच्चे धन दौलत करते करते मर जाते हैं, तो अगले जन्म में फिर हम फिर उसी योनि में जन्म लेते हैं। और जब कोई संत महात्मा, कोई ब्राह्मण देवता आपको सत्संग सुनाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि संसार तो मोह माया है, मेरा संबंध तो केवल परमात्मा से है और जीवात्मा का संबंध परमात्मा के अलावा किसी से हो भी नहीं सकता। इस तरह राजा प्राचीन को बहुत सुंदर उपदेश दिया। राजा प्राचीन वही को बात समझ में आ गई। आगे राजा प्रियव्रत के वंश के बारे में बताया है। लेकिन आइए, इस जगत में जो जो मोह रखते हैं, लालच रखते हैं कि ये धन दौलत बेटा बेटी ये हमारे काम आएगी, अंत समय कोई काम नहीं आता। रक्त के संबंधों का आजकल कोई मूल्य नहीं है और तर्पण भी मिल जाए आपको, ऐसी कोई शर्त नहीं है। केवल एक परमात्मा ही है जो आपका बेड़ा पार कर सकते हैं और कोई भी नहीं। ये कलयुग चल रहा है। एक बात बताएं कलयुग की आपको, आप कलयुग में रहो, अपने बच्चों का पालन पोषण करो अपनी ईमानदारी से, लेकिन कभी भी इच्छा मत रखो, उनसे कोई भी कामना मत रखो, क्योंकि इंसान के दुख का सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो है उसकी इच्छा। इच्छा पूरी हो गई तो खुश और नहीं पूरी हुई तो दुख। एक आदमी एक गुरु के पास गया, कहता है गुरु जी मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मुझे शांति मिले। गुरु जी ने कहा अपनी इच्छा को शांत कर दो, तुम्हारी शांति मिल जाएगी। शांति अपने आप। इसलिए कह रहे हैं दुनिया के प्रपंचों में नहीं पड़ना, अपना धर्म निभाइए, क्योंकि आजकल कुछ संबंध कलयुग चल रहा है। एक पिता के 2 बेटे थे। समय हुआ, पिता की मृत्यु हो गई तो माताजी कहने लगी, बेटा दोनों बच्चों से कहने लगी तुम्हारे पिता की अस्थियां हैं, जाके गंगा जी में बहा दो, उनको शांति मिलेगी। बेटे कहने लगे अरे क्या होता है इन सब बातों से, आजकल हम नहीं मानते इन सब चीजों को।
माँ कहने लगी बेटा पर तुम्हारे पिताजी तो मानते थे, उनकी शांति के लिए कम से कम गंगा जी में बहा दो। छोटे बेटे से कहा बेटा तुम चले जाओ। कहने लगा माँ हर समय मुझे ही कहती रहती हूँ, बड़े वाले को बोल दो वो चला जाएगा। जबरदस्ती करने पर बड़ा जब गया तो गंगा जी उसके घर से कितनी दूर बहती थी? 16 किलोमीटर दूर पर गंगा जी। 12 किलोमीटर पहुंचा वो अपने पिता की अस्थियों को लेकर, तो 12 किलोमीटर पर एक नाला बहता। उसने पूछा ये नाला कहाँ जाता है? तो लोगों ने बताया कि आगे जाके ये गंगा जी में मिल जाता। उस लड़के ने क्या किया? अस्थियों को उसी नाले में बहा दिया। घर पर आया, माँ कहने लगी कि पहुंच गई अस्थियां। बोला पहुंच जाएंगे अपने आप, मैंने सही जगह पहुंचा दी। रात को जो पिताजी थे वो माँ के सपने में आए और कहने लगे कि कलयुग के पुत्र हैं, देखो मेरी अस्थियों को नाले में बहाया है, कितने दुष्ट पुत्र हैं हमारे। माँ सुबह उठी और बड़े बेटे को बुला के डांट लगाई, क्यों रे तू अपने पिताजी की अस्थियां नाले में बहा के आ गया? बेटा कहने लगा, बोला माँ तुम्हें कैसे पता चला? बोली कि तुम्हारे पिताजी सपने में आए थे और उन्होंने बताया। तो बेटा पता है क्या बोलता है कि पिताजी का तो दिमाग खराब था, जब जिंदा थे पूरी जिंदगी उनका दिमाग खराब रहा और मरने के बाद भी उनका पागलपन गया नहीं। माँ बोली कैसा पागलपन? बेटा कहने लगा 4 किलोमीटर उधर गंगा में नहीं जा सकते थे, 12 किलोमीटर यहाँ सपने में तुम्हें बताने के लिए आ गए। 4 किलोमीटर आगे नहीं जा सकते थे। तो ये कलयुग चल रहा है, इसलिए यहां पर किसी पर विश्वास मत रखो, केवल एक परमात्मा पर विश्वास रखो, क्योंकि जगत में, हाँ जी भैया, जगत में कोई ना परमानेंट है ना। सुनाओ ये भजन। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन और चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। चमेली चंदन साबुन, चमेली चंदन साबुन, चमेली चंदन साबुन, चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में। जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। हम कुछ समय में उड़ जाएंगे, कुछ समय में उड़ जाएंगे। बोले शंभू जैन जगत में कोई न बरमाने, जगत में कोई न बरमाने। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, हरिद्वार चाहे काशी मथुरा। घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट रे भैया, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। क्या बात है? और अंत में केवल एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा आपसे, साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो। ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। संदीप भैया कहे कथा में, संदीप भैया कहे कथा में, संदीप भैया कहे कथा में, संदीप भैया कहे कथा में। मत होना एब्सेंट, जगत में कोई न बरमाने, 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 जगत में कोई न बरमाने। जगत में कोई न परमानेंट। ठीक है, संदीप भैया कहे इस कथा में मत होना एब्सेंट। अब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को छोटे बेटे के बारे में बताया
राजा प्रियव्रत के चरित्र के बारे में बताया। ध्यान से श्रवण कीजिए, क्योंकि कुछ ही देर में वामन भगवान की सुंदर झांकी भी आपके मध्य आएगी। बोलिए राधे राधे। अब छोटे बेटे के बारे में बताया, राजा प्रियव्रत के बारे में। अभी तक उत्तानपाद के वंश के बारे में आपने सुना। राजा प्रियव्रत भी बड़े प्रतापी राजा थे। सारे संसार का भला करते थे। एक दिन उन्होंने मन में सोचा, ये जो रात्रि आती है ये बेकार में आती है, इसमें अंधेरा हो जाता है। उनके पास एक रथ था जो सूर्य जैसा चमकता था। उन्होंने प्रण कर लिया, रथे न ज्योतिर्मयी रजनी मपी दिनम करिष्यामि। मैं इस रथ को चलाऊंगा और रात्रि होने ही नहीं दूंगा। ये रात्रि बड़ी बेकार। 7 दिनों तक उन्होंने अपने रथ को चलाया और 7 दिनों तक रात्रि नहीं होने दी। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने आकर समझाया, बेटा रात्रि बुरी नहीं है, रात्रि हमने लोगों के विश्राम के लिए बनाई। ये तो लोगों की सोच बुरी है कि रात्रि बुरी है, रात्रि हमने बुरी नहीं बनाई। आप सभी घर में भोजन पकाते हो ना। मान लीजिए आज आपने भोजन बनाया शाम को जाके, और आप सब्जी में नमक डालना भूल गई, रामरस डालना, और सब्जी आपने अपने पति को दे दी, स्वामी को। जैसे ही स्वामी ने सब्जी खाई तुरंत गुस्सा आया, ये क्या सब्जी बना के रखी, फीकी सब्जी बिल्कुल बना के रखी। आपको डांट पड़ गई। अगले दिन आपने ध्यान में रखा कि कल हमने नमक नहीं डाला था, भूल गई थी। तो आपने सब्जी बनाते समय शुरू में तो नमक डाल दिया, लेकिन आप भूल गई कि मैं पहले डाल गई थी। आपने दूसरी बार भी नमक डाल दिया। और जैसे ही स्वामी को सब्जी दी, स्वामी ने फिर खाई और पति देव कहने लगे, क्या बिल्कुल कड़वी सब्जी बना के रख दी। दूसरे दिन भी आपको डांट पड़ गई। तीसरे दिन आपने खीर बनाई और आपको डालना था बूरा, और जल्दी में आपने बूरे की जगह खीर में भी नमक डाल दिया। पति ने फिर तीसरे दिन आपकी डांट लगाई। आप उठ के किचन में गई और आपने कहा, सारी कलेश का जड़, लड़ाई का जड़ ये नमक ही है, और आप नमक को ले जाकर फेंक दो। तो बताओ, नमक की गलती है या आपकी गलती है? आपकी गलती है ना। तो ब्रह्मा जी समझाने लगे, बेटा रात्रि बुरी नहीं बनाई है। या दिशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जब सारा संसार सो जाता है तब संत महात्मा रात्रि में अपनी भागवत, अपनी राम कथा तभी पढ़ते हैं। दिन में तो ये टीवी के सीरियल और ये सब हम लोगों को पढ़ने नहीं देते। 11 बजे तक तो मेरे खुद घर में वो सब अनुपमा और ये सब सीरियल चलते रहते हैं। मैं भी रात्रि में ही। ब्रह्मा जी कह रहे, रात्रि बुरी नहीं है। यशाम जागृति संयमी सा निशा पश्यतो मुने। और जब सारी दुनिया जागती है तब साधु संत महात्मा उस समय आराम करते हैं। इसलिए बेटा रात्रि बुरी नहीं है। और इसी रात्रि में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना चोरी चकारी का कार्य करते हैं। बात समझ में आ गई और रथ को रोक दिया। लेकिन 7 दिनों तक जो प्रियव्रत ने रथ को चलाया है, तो 7 दीप बन गए। जोरदार तालियां बजाइए हमारे बीच में हमारे आदरणीय। इधर आइए, हम लगाएंगे आपको, पंडित जी के हाथों से नहीं। आप तो हमारे चीफ गेस्ट हो। और अशोक जी, और भैया का नाम क्या है? और हाँ, नवीन भैया है। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। और मंच पे चाहूंगा मैं, दोनों भैया हमारे आए यहाँ पर, मुंडिका से आए हैं। देखिए, ऐसे भी वक्त होते हैं कि समय निकाल के आते हैं। बहुत बहुत अशोक भैया को और नवीन जी को बहुत बहुत आशीर्वाद।
भाई तालियों में कंजूसी नहीं बिल्कुल भी। और हमारे राजेश लाखड़ा जी के लिए और नवीन भैया के लिए जोरदार तालियां बजाइए। सबके घर नारायण भेज रहे हैं और साथ में लक्ष्मी भी जा रही है ना। जब लक्ष्मी का वास होगा तभी तो हमें बुलाएंगे बार बार। बोलिए राधे राधे। दोनों भैयाओं को हमारे बीच में आए व्यास गति से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और दोनों के जीवन में बहुत तरक्की हो, बहुत आगे बढ़े, कभी किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, कोई कष्ट ना आवे। जय श्री राम। 7 दिनों तक जो रथ चलाया है प्रियव्रत ने, तो 7 द्वीप बन गए उसमें से। जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, शालमली, कुशद्वीप, कौंचद्वीप, शाकद्वीप और पुष्कर द्वीप। पहला द्वीप बना जम्बूद्वीप, यहाँ के राजा बने आग्नेय, और इन्होंने जम्बूद्वीप के 9 खंड कर दिए। उसमें सबसे जो अच्छा खंड था उसका नाम है अजनाब खंड, और यही अजनाब खंड आगे चल के भारतवर्ष कहलाया। यहाँ के राजा बने नाभि, और इन्हीं के घर में भगवान साक्षात ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह करके 100 पुत्र इनके यहाँ हुए, और इन्हीं के यहाँ इन 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत, जो आगे जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। 3 भरत हुए हमारे शास्त्रों के हिसाब से, जो मुख्य रूप से है। एक भक्त योगी भरत हुए हैं जो श्री राम जी के भाई थे। एक ज्ञान योगी भरत हुए हैं जो जड़ भरत अभी मैंने आपको बताया, और एक कर्म योगी भरत हुए हैं, वो शकुंतला पुत्र दुष्यंत नंदन भरत थे। तीन भरत हुए हैं, और इन जड़ भरत की कथा मैं आपको श्रवण कराता हूं, ध्यान से श्रवण कीजिए। जड़ भरत इनका नाम क्यों पड़ा? एक बार ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया। देखो, 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। एक बार ऋषभ देव जी सभी को उपदेश दे रहे थे। भरत जी पर इतना उपदेश का असर हुआ कि अपना राजपाट छोड़ के सीधे नेपाल की तरफ चले गए और गंडकी नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। आए थे भगवान का भजन करने। एक दिन गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, तो क्या देखते हैं, हिरनी जो गर्भवती थी वो शेर की दहाड़ से डर के मारे भागी हुई आ रही थी, और नदी में जैसे ही छलांग लगाई उसका गर्भपात हो गया। छोटा सा बच्चा नदी में बहने लगा, और हिरनी दूसरी तरफ जाके प्रसव पीड़ा से मर गई। भरत जी ने देखा छोटा सा बच्चा है, बहता हुआ जा रहा है। भरत जी ने निकाला, अपने कुटिया में ले आए, और बच्चा भरत जी को चाटने लगा। भरत जी का उसमें इतना मोह हो गया कि जहां वो 108 माला का जाप करते थे, धीरे धीरे माला कम होती गई, और एक दिन माला छूटी गई। हिरण का बच्चा कहीं चला जाता तो कहते, हाय मेरा बच्चा कहाँ गया, वो हिरण कहाँ चला गया, कहीं उससे कोई जंगली जानवर ना मार दे। उसी की चिंता करते करते अपने प्राणों का अंत कर दिया, और अंते मति सागति, अगला जन्म उनको हिरण के रूप में ही मिला। लेकिन इतने भक्त थे पूर्व जन्म की, उनको अपनी
सारी बातें याद थी और उन्होंने कहा मैं हिरण बना हूं, लेकिन अब मैं पूरी तरह भक्ति करूंगा। एक बार जंगल में आग लग गई, सभी हिरण भाग गए, लेकिन भरत जी हिरण के रूप में वहीं खड़े रहे और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तीसरे जन्म में इन्हीं भरत जी को एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला और ब्राह्मण देवता इनको पढ़ाते लिखाते थे, संसार की बातें बताते थे। लेकिन भरत जी ने सोचा संसारिक चक्करों में पढ़ूंगा तो मैं इस जन्म जन्म के चक्कर से मुक्ति नहीं पा पाऊंगा। कुछ भी नहीं सीखते थे, लेकिन ज्ञान सब कुछ था। पिताजी ने कहा तू भरत नहीं है, तू तो जड़ का जड़ ही है, इसलिए भरत का नाम पड़ गया जड़ भरत। कुछ नहीं बोलते थे, बस भगवान की भक्ति में रहते थे। घर वालों ने इनको निकाल दिया। एक बार ये मार्ग से जा रहे थे, वहीं पर राजा रघुगढ़ की भी पालकी जा रही। राजा रघुगढ़ के साथ 4 कहार थे और उसमें से एक कहार बीमार पड़ गया, जो पालकी उठाते हैं। 3 रह गए। तो राजा ने कहा कि देखो यहाँ आसपास कोई आदमी हो तो उसको बुला के पालकी में लगा लो। निगाह पड़ी जड़ भरत जी के ऊपर, सब पकड़ के ले आए और जड़ भरत जी को आगे लगा दिया। लेकिन जड़ भरत जी तो सच्चे भक्त थे, पैर के आगे देख के चलते थे कहीं कोई चींटी ना आ जाए। तो जैसे ही चींटी आती थी उछल के आगे चले जाते थे, तो राजा का सर भी पालकी से टकरा जाता। राजा क्रोधित हुआ, कहने लगा मैं तुझे दंड दूंगा, तुझसे चला नहीं जाता क्या ठीक से? तू बड़ा हट्टा कट्टा है, अभी रुक मैं तेरी उदंडता दूर करता हूं। राजा उतर के नीचे आ गया और जब राजा ने ज्यादा ही कटु शब्द कहे, तब जीवन में पहली बार जड़ भरत जी ने अपना मुंह खोला। जड़ भरत जी कहने लगे, राजन तुम्हारा कथन सत्य है, तुम दंड किसे दोगे? इस शरीर को दोगे, और मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। ये दुख सुख दर्द पीड़ा ये सब शरीर के काम है, मुझमें तो ये तनिक भी नहीं है। राजा रघुगढ़ ने देखा कि ये तो कोई ब्राह्मण देवता है। जैसे ही जनेऊ पर निगाह गई, चरणों में पड़ गया, कहने लगा आप कोई साक्षात कपिल देव तो नहीं है? क्योंकि मैं इंद्र के त्रिशूल, इंद्र के वज्र से और शिव के त्रिशूल से भी नहीं डरता, लेकिन आप जैसा ब्राह्मण कोई नाराज हो जाए तो मैं बहुत डरता हूं। हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? बोलिए राधे राधे। एक बार इस सम्मान के लिए सभी तालियां बजाइए। आप सभी के लिए मैं व्यासगद्दी से खूब तालियां बजाता हूं कि आप सब इतना सम्मान करते हैं। चरणों में गिर गया। अब जो राजा रघुगढ़ ने पूछा है, जो प्रश्न किया है, उसे आप ध्यान से सुनिए। राजा रघुगढ़ कहता है, यदि मैं तुम्हें दंड दूंगा और तुम कहते हो मुझ पर असर नहीं होगा, तो एक बात बताओ, आत्मा भी तो तुम्हारे शरीर में है, तुम्हारे आत्मा को भी तो कष्ट होगा। राजा बहस करने लगा, कहने लगा एक बात बताओ, चूल्हे में यदि आग लगा दी जाए
और चूल्हे पे बटलोई चढ़ा दी जाए, बटलोई में जल डाल दिया जाए और जल में चावल डाल दिए जाए और आग यदि चूल्हे को जलाई जाती है तो धीरे धीरे पहले वो बटलोई को गर्म करती है, फिर जल को गर्म करती है, फिर उसके अंदर जो चावल होते हैं वो भी गर्म हो जाते हैं। तो यदि मैं तुम्हें दंड दूंगा तो क्या आत्मा को तकलीफ नहीं होगी? जड़ भरत जी कहने लगे, राजन तुमने जो उदाहरण दिया है अग्नि का, जल का, चावल का, ये सब साव्य पदार्थ है। इन सब चीजों को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, लेकिन मैंने जो आत्मा की बात की है, आत्मा को ना तो देखा जा सकता है और ना ही पकड़ा जा सकता है। आत्मा को तो आकाश समझो। यदि कोई कहे कि मैंने आसमान को जला दिया तो बताओ कोई आसमान को जला पाएगा? कोई ये कहे कि मैंने आसमान को काट दिया तलवार से तो क्या काट पाएगा? तब जो एक बात राजा रघुगढ़ ने कही है उसे आप सब ध्यान से सुनिए। राजा रघुगढ़ हाथ जोड़ के कहता है, जड़ भरत जी मेरा एक ही प्रश्न है, यदि आत्मा को तकलीफ नहीं होती तो तकलीफ का आखिर कारण क्या है? ये दुख मिलने का इतना रीजन क्या है? संसार में सबके पास सब कुछ होते हुए भी कोई ना कोई दुख अवश्य रहता है। आखिर दुख का कारण क्या है? तब भरत जी ने, जड़ भरत जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि राजन तुमने सत्संग तो बहुत किया लेकिन तुमने आज तक असली चीज तो जानी ही। सुख और दुख का यदि कोई सबसे बड़ा कारण है वो केवल है हमारा मन। और मैं जो बात कहता हूँ बहुत समझा के कहता हूँ, इसलिए आपको कुछ बात समझा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। और मैं तो चाहता हूँ कुछ पढ़ी पढ़ाई बातें ना बोलूं, आप लोगों के बीच में प्रत्यक्ष कुछ बात से समझाऊं तो आपको ज्यादा समझ में आए। बोलिए राधे राधे। आप लोग इतनी संख्या में बैठे हो, भीड़ लगी है, और मानिए कि आगे जैसे आप बैठी हुई हैं, कोई हमारी बहन जी बैठी हैं और कोई 4 बजे आए, कोई बहन जी 4 बजे आए और उन्होंने आके देखा कि पंडाल में तो बैठने की जगह भी नहीं है, लेकिन आगे उन्होंने क्या देखा कि आगे बैठेंगे तो कैमरे में भी नजर आएंगे, और उन्होंने देखा कि बहन जी के पास थोड़ी सी जगह पड़ी है, और इन बहन जी ने भी उनको देख लिया कि आई तो ये बड़ी लेट है और इधर ही बैठने के लिए सोच रही है, यहाँ पे बैठे। और वो बहन जी, दूसरी बहन जी भीड़ से निकल के कैसे भी इन बहन जी के पास बैठ गए। मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, कोई बुरा मत। इन बहन जी के पास आके बैठ गई। अब वो बहन जी इनको ना तो छू रही है ना टच कर रही है, लेकिन इन्होंने मन में गालियां देना चालू कर दिया। एक तो देर से आई है और आके भीड़ में घुस के सबसे आगे मेरे बगल में बैठ गई, और अभी इतनी अच्छी मैं कथा सुन रही थी, इसने सारा डिस्टर्ब कर दिया। और जब तक आरती हुई 5 बजे तक बहन जी का ध्यान उन बहन जी में ही लगा। ऐसे होता है ना। और किसी का आप उल्टा सोचो, किसी का उल्टा भी सोचो, बहन जी को कितनी तकलीफ हुई, और जबकि कोई शरीर से प्रॉब्लम भी नहीं हो रही। इसी का उल्टा सोचो कि कथा चल रही है, बहन जी आगे बैठी हैं और कथा चल रही थी, इन्होंने देखा कि इनकी कोई बचपन की सहेली 4 बजे यहाँ पे आ गई है। अब जो इन्होंने देखा कि अरे मेरी सहेली, तो भले ही इनके पास जगह नहीं थी, अरे बहन आगे आ जाओ जल्दी मेरे पास। वो कहेगी आगे जगह कहाँ है? अरे मैं जगह बनवा दूंगी, और जगह ना होती हुई भी बहन जी अपने पास बिठा लेगी, और वो बहन जी आके अपना आधा वजन इनके घुटने पे भी रख देंगी ना, तो इनको बड़ी प्रसन्नता होगी। हाँ बहन, मेरी बहन है ना। बात उतनी है, लेकिन दुख का कारण क्या बना? आपका मन। वो बहन जी आपको तकलीफ भी नहीं दे रही थी, तब भी आप दुखी थी, और आपकी सहेली आ गई
तो आपके ऊपर वजन भी रख दिया, फिर भी आप बड़े मजे से कथा सुन रहे हो, आपको सुख भी मिलेगा। सुख और दुख का कारण क्या बना? आपका मन। और एक बात से समझाऊं कि आप लोगों के चेहरे बड़े अच्छे हैं, बगीचा जैसा आप बना देते हो। यहाँ पर रात्रि हुई, 11 बजे होंगे और आप गए सोने के लिए, मान लो, और ससुर जी की आवाज आ गई, बहू हमारे मित्र आए हैं, एक काम करो 4 फुलके बना दो जरा उठ के। और सर्दी के दिन थे, 11 बज रहे थे, आप रजाई में घुसने ही वाली थी, घुसी थी, थोड़ी सी गर्मी पाई थी कि ससुर जी ने कह दिया कि बहू 4 फुलके बना दो, कोई आया है। अब आपने जो बर्तन पटकने चालू किए, डोकर को कोई काम ना है, ये आधी रात में भी बस इसको ये करवाओ, बस दिन भर काम ही करवाता रहता। आपने भोजन तो बनाया लेकिन गालियों के साथ बनाया, मन में आपने 50 गालियां, है ना, ये भी आपका मन था। अब इसी का उल्टा करके सोचो, अभी तो 11 बज रहे थे, रात को 1 बजे आपके मायके से आ गया आपका भैया और उसने कुंडी खटखटाई, बहना, और आपने जैसे ही कुंडी खुली, अरे भैया तुम इतनी रात्रि में? हाँ बहन, मैं यहां से निकल रहा था, कुछ काम पड़ा तो सोचा आपसे मिलता चलूं। आओ आओ भैया आओ। और भैया क्या खाओगे बताओ, क्या बनाओ? अरे नहीं बहन, 1 बज गए, अब 1 बजे क्यों? नहीं भैया, आए हो तो पूरी हलवा पूरी सब्जी खा के जाना ही पड़ेगा, और आपको चाहे 2 बज जाए, आपकी कढ़ाई चढ़ जाएगी और 2 की जगह 3-4 व्यंजन बना के अपने भैया को खिलाओ। क्या था? आपका मन ही तो था। आपके मन में प्रसन्नता हुई अपनी सहेली को देख के तो आप खुश, आपके मन में प्रसन्नता हुई अपने भैया को देख के आपको खुश, और यही अपनत्व आपके मन में जब सबके साथ बना लोगे कि ये भी मेरी बहन है, ये भी मेरी सहेली है, ये भी है, और ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है, तो आप हमेशा ही प्रसन्न रहो। इस तरह बड़ा सुंदर उपदेश बहुत सुंदर उपदेश राजा रघुवर को दिया है, और राजा रघुवर ने प्रणाम किया है। इस तरह सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को प्रियव्रत का चरित्र भी कहा। बोलिए जय जय श्री राम। आइए, बहुत देर हो गई है और खड़े हो जाइए सब अपनी जगह पर, है ना, क्योंकि मीठे मीठे 3 भजन मैंने आपको सुना दी, और आज लड्डू गोपाल का जन्मदिन है। इस भजन में बस मेरा मोबाइल मत तोड़ देना, यहाँ पे लगा हुआ, इसका ध्यान रखना और ऐसे नाचना। श्री राम श्री राम। हरि लाल की जय। ये पीछे वाले ये मत समझे कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ये खड़े नहीं हुए हैं, है ना। एक बार बता दूं, चलो बाद में बताऊंगा मुझे सब कैसे दिख जाता है, कौन क्या कर रहा है, ये बात मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मोटे मोटे नाम के तू, क्या बात है, और मीठे मीठे पैगल के तू, सावरी सवारी सूरत के तू, प्यारी प्यारी मूर्ति के तू, वो कचरा मोटे मोटे तेरे। देखो, कल मैंने आपसे कहा था कि आपको भगवान को पाने का सबसे अच्छा साधन बताऊंगा, है ना।
तो अब जो मैया नृत्य कर रही है ना, ये मुझसे कमरे में आके मिल लेना। सिर्फ इनको मैं बताऊंगा कि भगवान को पाने का सबसे अच्छा साधन क्या है। और यदि आप सबको जानना है तो सभी नृत्य करके दिखाओ और मैं यही गलती से बता दूंगा। के बिहारी बजराए मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ओ मैं तो बाजूए बजराए मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, नजर ना नजर ना लग जाए। चोरे हो गली मरोड़े हो, चोरे हो गली मरोड़े हो, रक्त में घोड़े हो, रक्त में घोड़े हो। मैं तो वाली में कचराए मोटे मोटे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। यादव जी आ जाओ, आगे आ जाओ, ऐसे बात नहीं चलेगा। रविंद्र जी पापा को लेकर जाओ, पापा को मेरे छलनों से मेरे सोचा तुम्हारी पलटी बजी, मेरे छलनों से जब भी लागनी मेरे सोचा तुम्हारी पलटी बजी। वो जिसकी पलटी पे वो किसी पलटी पे हम मुस्कुराते रहे, तुम भागे रहे। ये बता दो, ये बता दो कहीं तुम भूल तो नहीं, वो जिसके सपने हमें आते रहे, तुमको भागे नहीं। ये बता दो, ये बता दो कहीं कोई तो नहीं, कोई तो नहीं। आंखें दाता चल आंखें दाता चल रखी करे है खायल, रखी करे है खायल, प्यार में पागल, प्यार में पागल। खरीदारी में नजराने मोटे मोटे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। पल जाऊं तेरे नजरे दूंगा, पल जाऊं तेरे नजरे दूंगा, अपनी सीख कर दी ओ सब चीज राम लागे सहरा मिलाई के, राम लागे सहरा मिलाई के, साथ सब चीज सब चीज
एक बात बताइए, ये पीछे वाले को क्या हो गया है? आगे नाच रहे हैं तो इसका फायदा उठा रहे हैं। एक काम करो, आगे वाले पकड़ पकड़ के लेके आओ पीछे वालों को। और जब भी ना आए तो आपको पड़ोसियों की कसम है, अपने अपने पड़ोसी की, जो भी इस भजन में नृत्य ना करे। संतरा पर तेरे मुझे बोले बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। और भजन से हटने को जी नहीं चाहता है ना? लेकिन क्या करें, कथा सुनते जाइए और एक और हो जाएगा। चलो भैया, एक लेकिन एक शर्त ये, जाएगा कोई नहीं, आज कृष्ण जन्म में देर भी हो सकती है, पर जोर लगा के एक बार सभी को, ठीक है, एक बार ऐसा पंडाल घुमा दो और दूर दूर तक आवाज जानी चाहिए। जय श्री राम। खाटू श्याम को सुनाते बढ़िया सा आपको, है ना? क्योंकि आप खाटू श्याम जी के
चलिए आइए, सभी की एक इच्छा है तो एक भजन और हो जाता है, और जिनके नृत्य की इच्छा है रह गई है वो नृत्य करें, जो बैठना चाहते हैं वो बैठे रहें, लेकिन उनका भजन होगा। नरेश की जय, भैया दो तरह का करना, तीन बाणधारी की जय। दो तरह का भजन। दुनियादारी आखिरा में दुनियादारी सारी बाबा जोड़ के आखिरा में दुनियादारी सारी बाबा जोड़ के ले गया खातुमाने इज्जत के जोड़ के ले गया खातुमाने इज्जत के जोड़ के आखिरा में दुनियादारी सारी बाबा जोड़ के आखिरा में दुनियादारी सारी बाबा जोड़ के ले गया खातुमाने इज्जत के जोड़ के ले गया खातुमाने इज्जत के। दुनिया से अब तो मुझको मिले, इस दुनिया से अब तो मुझको मिले। कहा मुझे शाम बाबा का पूजा मिले, इस दुनिया से अब तो मुझको मिले। कहा मुझे शाम बाबा का पूजा मिले। अपने पराए छोड़ गए सब, अपने पराए छोड़ गए सब, दिल से राज छोड़ के। अपने पराए छोड़ गए सब, दिल से राज छोड़ के। मेरे आशा तुम्हारे जिंदगी के छोड़ के, मेरे आशा तुम्हारे मैं हाथ छोड़
कभी हो नहीं सकता, मैं हार जाऊंगे, कभी हो नहीं सकता, तेरा कभी हो सपने पिता हो नहीं सकता, तेरा कभी हो सपने पिता हो नहीं सकता, बेटे की हार तुझे कभी हार नहीं होगी, बेटे की हार तुझे कभी हार नहीं होगी, पूरा है परिवार मेरी हार नहीं होगी, सभी तालियों के साथ बोले श्याम प्यारे की जय, बोले खाटू नरेश की जय। एक बार हमारे संगीतकार भाइयों के लिए जोरदार तालियां हो गई। बोलिए राधे राधे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। और कितनी देर में पंडित जी बामन जी आ जाएंगे? अच्छा ठीक है। इस तरह दोनों पुत्र के बारे में बताया। आगे एक अजामिल उपाख्यान भी आता हो, आपने सुना होगा अजामिल की कथा। उसने संतों के कहने से अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया था और अंत समय में जैसे ही अपने बेटे को पुकारा तो भगवान नारायण के पार्षद आ गए और उसको मुक्त कर दिया। उल्टा नाम जगत जप जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये अजामिल पहले ब्राह्मण था और अपने कुकर्मों की वजह से डाकू बन गया था। लेकिन ये कथा अब आगे 3 महीने बाद भी आपके क्षेत्र में होगी। समय को देखते हुए हम कथा में आगे चलते हैं, क्योंकि वामन अवतार भी हमें करना है। अब सीधे हम चलते हैं उस गंगा के तट पर। परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया है कि महाराज, समा प्रिय श्रद्ध ब्रह्मान भूताना भगवान स्वयं इंद्र स्यार्थे कथम दैत्यम अवधीत विस्मो यथा। समा प्रिय श्रद्ध ब्रह्मान, यदि भगवान समदर्शी हैं तो भेदभाव क्यों करते हैं? भगवान को भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दुष्टों को मारते हैं, देवताओं को साथ देते हैं। भगवान की नजर में तो सब बराबर होना चाहिए। किसी को मार रहे हैं, किसी का साथ दे रहे हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तब सुखदेव जी को प्रहलाद जी की याद है। अब यहां से प्रहलाद जी की कथा आरंभ हो रही है। सूक्ष्म रूप में आप सुनिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें जिस भक्त की कथा सुना रहा हूं प्रहलाद की, वो भी राक्षसों का पुत्र था, दैत्य पुत्र था। लेकिन भगवान ने उसके ऊपर जो कृपा की वो कभी किसी पर नहीं की। प्रहलाद जी का भी नाम आपने सुना होगा। बोलिए राधे राधे। प्रहलाद जी के पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु और हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष का भाई था, जिसको वरा अवतार बन के वरा अवतार लेके भगवान ने समुद्र के अंदर जाके मारा था। हिरण्यकश्यपु तपस्या करने चला गया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगने लगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, बताओ क्या चाहते हो? बोला कि मैं अमर हो जाऊं। देखो मैं कितनी बार बोलूं कि इधर उधर मत देखो। आज आपको मैं वो बात बता ही देता हूं, हमें कैसे पता चल जाता है। शास्त्रों में लिखा है, चाहे मैं हूं या ये भैया पढ़ लिख के गद्दी पे बैठे या ये बैठे या आप में से कोई बैठ जाए कथा कहने के लिए, जो व्यास गद्दी पर बैठा होता है ना, वो नीचे उतर के तो कुछ भी है, आपका पुत्र भाई बहन बेटा सब कुछ है आपका। लेकिन व्यास गद्दी पे जो कोई भी बैठता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो भी संत महात्मा बड़े बड़े लोग बैठते हैं, वो शास्त्रों में लिखा है वो कैसे होते हैं। इसलिए आपको बार बार मैं बोलता हूँ कि इधर उधर मत देखा।
अचतुरो वदनो ब्रह्मा दिबाहुर परिहरी अभाल लोचना शंभु भगवान वाद रायन। अब इसका अर्थ समझाता हूं, जब आप समझो। जो गद्दी पे बैठा होता है उसके मुख तो एक होते हैं, लेकिन अचतुरो वदनो ब्रह्मा, ब्रह्मा की तरह उसके 4 मुख हो जाते हैं। ये भैया कैसे बजा रहे हैं, साउंड वाले भैया क्या कर रहे हैं, पंडित जी क्या कर रहे हैं, हम आपको कथा सुनाते सुनाते चारों मुख से देखते रहते हैं। अचतुरो वदनो ब्रह्मा होता है गद्दी पे बैठने वाला, ब्रह्मा के समान। और कैसा होता है, दिबाहुर परिहरी, हरि की तरह 4 भुजाओं वाला होता है। देखने में तो 2 भुजाएं होती है, लेकिन 2 भुजाओं से आपसे जयकारे लगवाता है, और जो 2 भुजाओं से वो अपनी किताबों को भी पढ़ता रहता है, पलटता रहता है। और कैसे होता है, अभाल लोचना शंभु, 2 दृष्टि से तो आपको देखता है, और तीसरी दृष्टि शंभु की तरह भी होती है, जो देखती रहती है किसकी निगाहें इधर उधर जा रही, किसका ध्यान है किसका नहीं है। 7 दिन बाद वो बता देगा व्यास गति वाला कि इस बहन पे कृपा होगी, उन लोगों पे नहीं होगी जो ध्यान नहीं देते। और मैं तो बहुत कड़वी बात कहूंगा कि यदि आपका मन नहीं लगता तो यहाँ पे मत आया करो कथा सुनने। चाहे 10 माता बहन सुने, लेकिन सुने ध्यान से। यहाँ आके आप इधर उधर की बातें और इधर उधर देखोगे ना तो आपका कुछ फायदा नहीं होगा, भले ही आप समय बर्बाद कर रहे हो अपना यहाँ बैठ कर। अचतुरो वदनो ब्रह्मा दिबाहुर परिहरी अभाल लोचना शंभु भगवान वादरायण। भगवान की वाणी कहने वाला इस तरीके से होता है, तो कुछ उसकी आप लोग थोड़ी बहुत इज्जत किया गया। और मेरी भले मन करो, ये साक्षात भागवत जी आपके सामने बैठी हुई, इनकी तो इज्जत किया करो। बोलो राधे राधे। मैं तो सोच रहा हूं कब आपको ऐसी बात बताऊं कि भगवान जल्दी से आपको मिल जाए। और मचा दिया सारी पृथ्वी पर, तीनों लोग। 4 पुत्र हुए इसके, सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जी को इसने गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा, और एक बार गुरुकुल में गया तो वहां जाके प्रहलाद जी को गोद में लेके कहता है, बेटा तुमने कोई अच्छा सा जो पाठ पढ़ा है वो मुझे सुनाओ। तो प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी मैं आपको बहुत अच्छा पाठ सुनाता हूं। तत्साधु मन्ये सुरवर्य दीना सदा समृद्धि ग्रधियाम सद्ग्रहा हित्वातुपातं ग्रहमन्दधूपम् वनं गतो यत् हरिमाश्रयेता तत् साधु मन्ये सुरवर्य दीना। पिताजी अब तक मैंने सबसे अच्छा पाठ यह सीखा है कि ये जो घर गृहस्थी है ये कुएं के समान है। इस कुएं में फंसे रहोगे तो कभी उद्धार नहीं होगा। इससे निकलकर हरि की शरण में जाओ और उसका नाम जप करो तो कल्याण हो सकता है। वनम गतो यज्ञ हरिमा श्रेष्ठा, वन की तरफ जाओ और हरि का विष्णु का ध्यान करो। जैसे ही विष्णु का नाम सुना क्रोधित हो गया, मेरे दुश्मन का मेरे शत्रु का नाम लेता है। फिर अगले पल सोचने लगा बच्चे की क्या गलती है, गुरुजी ने यह पढ़ाया होगा। गुरुजी को बुलाया, संडा मर को कहने लगे, गुरुजी मेरे प्रहलाद को तुमने क्या पढ़ा दिया? मुझसे कहता है वन में जाओ और हरि का ध्यान करो। हाथ जोड़ के खड़े हो गए। गुरुजी कहने लगे ये विद्यालय तो सरकारी है, आपके आदेश से चलता है, हमने ऐसा इसको कुछ नहीं पढ़ाया। आप कहते थे कि गा से गणेश मत पढ़ाओ, तो हमने तो गा से गधा पढ़ाना चालू कर दिया। अब ये ना जाने लगता है पेट से ही पढ़ लिख के आया। हिरण्यकश्यप को कहने लगा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, दूसरी बार यदि इसने मेरे शत्रु का नाम अपने मुख से लिया तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। समय बीता, गर्मियों की छुट्टी आई, प्रहलाद जी को लेकर गुरुजी घर आए। हिरण्यकश्यप ने फिर गोद में बिठाया
और फिर हिरण्यकश्यप ने कहा बेटा कोई अच्छा सा पाठ सुनाओ। अब तो गुरुजी की धड़कनें तेज हो गई, ना जाने अब क्या सुनाएगा। और प्रहलाद जी मुस्कुराकर गुरुजी की तरफ देखकर कहने लगे गुरुजी पिताजी अच्छा पाठ सुनाने को कह रहे हैं, मैं कोई बुरा पाठ तो नहीं सुना सकता। और नवदा भक्ति का पाठ प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को सुना दिया। कहने लगे पिताजी विष्णु की पूजा कैसी करनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। अर्चना करो, वंदना करो, उनके चरणों की सेवा करो, साख्य भाव रखो। जो नवधा भक्ति का वर्णन किया हिरण्यकश्यप को क्रोधित हो गया। सैनिक को आदेश दिया ले जाओ इस दुष्ट को, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरे शत्रु का मित्र है और इसको मार दो। पहाड़ों से गिराया, अग्नि में जलाया, सांपों से कटाया, विष जहर पिलाया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हो। प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। होलिका आई, कहने लगी मुझे वरदान मिला है भैया, मैं इसको गोद में लेके बैठ जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा और तुम्हारा ये पुत्र जल जाएगा। और तब से ही होली मनाई जाती है। होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई, हरि शरणम करने लगे प्रहलाद। ऐसी कृपा हुई होलिका जल की खाक हो गई और प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं। महल में बुलाया हिरण्यकश्यप, कहने लगा किसके बल पर तू उस विष्णु का मेरे शत्रु का नाम लेता है। प्रहलाद जी कहेंगे पिताजी मेरे अंदर ही नहीं आप में भी उस परमात्मा का बल है, यहाँ तक कि ब्रह्मा में भी उस परमात्मा का बल है, इसलिए मैं उस हरि का नाम लेता हूँ। हिरण्यकश्यप कहने लगा अगर तेरा भगवान इतना ही शक्तिशाली है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता, मुझे दिखता क्यों नहीं। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी मुझे तो दिख रहे हैं। प्रहलाद जी कहेंगे मुझे तो दिखते हैं पिताजी,